So dear students, once again welcome to the channel Sandesh's English Education. Today we are going to deal with a very wonderful and thought-provoking poem by Gurudev Rabindranath Tagore, Where the Mind is Without Fear. Rabindranath Tagore is said Guruji because of his religious beliefs. He was of high opinion about India, and in this poem we will discuss how he wanted to encourage the people when the people felt downtrodden during the reign of the Britishers. So Where the Mind is Without Fear was written during the reign of the British. जब अंग्रेज़ों का राज था इंडिया में, उस टाइम पे ये पोएम लिखी गई थी, सो दैट कंट्री जो था उस टाइम पे बहुत बुरी हालत में था। कंट्री के लोग थे ऑपरेशन में जी रहे थे, और ये जो ऑपरेशन था फिज़िकल ही नहीं, मेंटल भी था, साइकोलॉजिकल भी था। जो इंडियंस थे उन्होंने ये विश्वास करना शुरू कर दिया था कि वो कभी भी ब्रिटिश के टॉर्चर से, अत्याचारों से फ्री नहीं हो सकते, छुटकारा नहीं पा सकते। तो उनके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, डिग्निटी थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई थी, और उनकी स्पिरिट जो थी उसमें से पूरा जोश जो था वो ख़त्म हो चुका था, और वो पेसिमिस्टिक हो गए थे, निराशावादी हो गए थे। अब ये जो पोएम है, इसने काफ़ी लोगों को समझाने की कोशिश की। इसका सेंट्रल आइडिया, इसकी जो लिखने का तरीका है वो बहुत ही बढ़िया रहा, और इसी के कारण जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी बुक लिखी थी गीतांजलि, उसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए दिया गया। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि हमें अपने आप में विश्वास रखना है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि मेरा सपना है कि इंडिया कल अच्छा हो, जो कल वाला इंडिया है वो बेटर हो, जहाँ पे हर कोई सच्चाई के लिए खड़ा हो, हार्ड वर्क करे, उसमें रीज़निंग हो, डिटर्मिनेशन हो। वो चाहते थे कि उनके देशवासी खड़े हो जाएं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उनकी जो स्पिरिट्स है वो इररिप्रेसिबल हो जाएं, दबाई ना जा सकें, और वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। वो चाहते थे कि इंडिया के लोग जो हैं ओपन माइंडेड हो जाएं। अब हम टेक्स्ट को डील करेंगे। इस पोएम की जो टेक्स्ट है दैट इज़ आल्सो वेरी गुड। बहुत अच्छे तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस टेक्स्ट को लिखा, और इसीलिए ये हमारे लिए एक तरह का एंथम बन गया है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, कि एक ऐसी जगह, एडजेक्टिव क्लॉज से शुरू किया है इस पोएम को, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, एक ऐसी जगह हो जहाँ पे मन में कोई डर ना हो, और हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहे। हेड इज़ हेल्ड हाई, सिर हमेशा ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे हमें नॉलेज फ्री मिले। तो ये जो वेयर है ये उस जगह के लिए बताया गया है। एक इमेजिनेटिव लैंड की बात की गई है, एक फ्यूचर, एक बेटर फ्यूचर की बात की गई है इस वेयर में, इस एडजेक्टिव क्लॉज में। इस इमेजिनेटिव लैंड को कहते हैं यूटोपिया, UTOPIA, कि हे भगवान एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हमारे मन में डर ना हो, हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहे, जहाँ पे नॉलेज फ्री हो,
वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, जहाँ पे दुनिया जो है वो टुकड़ों में बटी हुई ना हो। फ्रैगमेंट्स, पार्ट्स, पीसेस, दुनिया जो है वो किसी टुकड़ों में बटी हुई ना हो। जो हमने टुकड़े बनाए हुए हैं, हमारी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, हमने अपने आप को वॉल्ड कर लिया है, हमने अपने आप को बंद कर लिया है, हम अपने नैरो शेल्स में फंसे हुए हैं। ये भगवान एक ऐसी जगह हो जहाँ पे दुनिया टूटी हुई ना हो, सभी एक हों, सभी ने अपने अपने रास्ते ना पकड़े हुए हों, सभी एक हों। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे हर कोई बंदा सच्चाई के साथ बोले, कोई झूठ ना बोले। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस मीन्स जो नहीं थकता। स्ट्राइव मीन्स स्ट्रगल। स्ट्रेच का मीन फैलाना। परफेक्शन का मीन वी ऑल नो कि जहाँ पे एक इंसान चाहे वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, फिर भी वो स्ट्राइव कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है बिना थके हुए, और वो चाह रहा है कि मैं परफेक्ट हो जाऊं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, जहाँ पे हमारी रीजनिंग जो है, हमारी सोचने की शक्ति जो है, एक क्वेश्चन मार्क लगाना कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है। एक क्लियर स्ट्रीम हो, एक पानी के झरने की तरह, एक नदी की तरह, पानी साफ जैसे जिसमें होता है, वैसे ही हमारी रीजनिंग की भी स्ट्रीम जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे कोई भी स्ट्रीम जो है किसी भी ड्रेरी डेजर्ट में जाके, मारुस्थल, ड्रेरी मीन्स सूखा हुआ, मारुस्थल में जाके वो नदी सूख ही जाती है, लेकिन टैगोर साहब कह रहे हैं कि हे भगवान, एक ऐसी जगह हो जहाँ पे जितने मर्जी मारुस्थल हो, हमारे अंदर की जो रीजनिंग है कभी ख़त्म ना हो, हमारी आदत जो है वो सुधरे, कभी भी हम अपनी आदतों के कारण दुखी ना हो पाएँ। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। हमारी आदत बनी हुई है, वो आदत क्या है? एक तरह का डेजर्ट है, एक तरह का मारुस्थल है, जो किसी भी नई सोच को अंदर आने नहीं देता, किसी भी नई पानी के झरने की तरह, पानी की नहर की तरह अंदर आने नहीं देता। जैसे हमारा मारुस्थल होता है, उसमें अगर हम पानी का स्ट्रीम छोड़ भी दें तो वो पानी सूख जाएगा, पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। हे भगवान, ऐसा ना हो, हम अपनी बैड हैबिट्स, हम अपनी डेड हैबिट्स से निकलें। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी मीन्स यू। हे भगवान, एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हम तुम्हें आगे रख के सारे काम करें। इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। और हम पीछे क्यों हो जाते हैं अपनी लाइफ में? क्योंकि हमारी थॉट्स और एक्शन में फ़र्क है। जो हम सोचते हैं वो हम करते नहीं, और जो हम करते हैं वो हम कभी सोचते नहीं। तो हे भगवान, तुम आगे रह के हमारी रक्षा करो, और जो भी हम सोचें वो हम करें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। हे भगवान, वो जगह कौन सी बताई उन्होंने? हमेशा शुरू से लेकर अब तक वेयर हर जगह पे वेयर लगाया था। अब लास्ट वाली लाइन में इन्होंने वेयर का आंसर दिया है कि वो कौन सी जगह है। वो है हेवन ऑफ फ्रीडम, वो है स्वर्ग। किस चीज़ का? फ्रीडम का, कि हम फ्री हो जाएं। और जब हम फ्री होंगे हमारे लिए वही स्वर्ग होगा। माई फादर लेट माई कंट्री वेक। माई फादर किसको कहा है? गॉड को। हे भगवान, मेरे देशवासियों को जगाओ। जगाने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि हम सो रहे हैं,
ये जो स्लम्बर होती है, जो जागते हुए सोना है होता है, ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो एंड में उन्होंने कहा है कि हे भगवान मेरे देशवासियों को जगाओ। तो आगे इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, कमेंट सेक्शन में ये मैं वर्ड मीनिंग्स डाल दूंगा, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। एक बार फिर से अगर हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखना शुरू करें कि क्या है, इसमें बताया गया है कि इस पोएम में इन वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, पोइट जो है एनविजन करता है, वो देख रहा है, वो कुछ फोकस कर रहा है, वो फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहा है। द इंडिया ऑफ द फ्यूचर, इस कंट्री में कोई भी इंसान विल लिव इन फियर, कोई भी इंसान डर के मारे नहीं जिएगा। इंस्टेड दे विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ डिग्निटी, अपनी सेल्फ डिग्निटी जिसे कहते हैं, लोगों को उसमें विश्वास होगा। दे विल ऑल पोजेस ए शेयर ऑफ नॉलेज ऑफ विजडम, सभी को उस अकल, विजडम, इंटेलिजेंस का शेयर मिलेगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अनइंटेलिजेंट होगा, जिसको अकल नहीं होगी। नो इंडियन विल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अनदर, कोई भी इंडियन कभी भी उस पॉलिसी को जो कहती थी डिवाइड एंड रूल, उसको नहीं मानेगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है होगी उस इंडिया में। कोई भी हिंदू मुसलमान से नहीं लड़ेगा, कोई सिख हिंदू से नहीं लड़ेगा, आपस में भाईचारा रहेगा, सारे धर्म एक दूसरे से मिल के रहेंगे। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात, पार्शियलिटी, बायसनेस, प्रेजुडिस, राइट्स, दंगे नहीं होंगे। एंड ऑल इट्स वेरियस स्टेट्स विल जॉइन हैंड्स इन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी इकट्ठी हो जाएंगी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ेंगी, यूनाइट एंड फाइट करेंगी। एवरी मैन विल स्पीक द ट्रूथ, हर इंसान सच बोलेगा। और सेल्फ परफेक्शन, अपनी परफेक्शन के बारे में सोचेगा, ना कि दूसरों की नुक्ताचीनी करेगा, दूसरों में गलती निकाल लेगा। दे विल स्टॉप बिलीविंग इन देयर सुपरस्टिशंस, जो वहम बने हुए हैं उनमें विश्वास ख़त्म हो जाएगा। एंड क्वेश्चन दीज विद द हेल्प ऑफ रीज़न इंस्टेड, कि अगर हम में कोई सुपरस्टिशन बना हुआ है तो उसकी रीजनिंग करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। दे विल फॉलो द पाथ ऑफ गॉड, जो इन भगवान का पाथ है, रास्ता है, उसको फॉलो करेंगे, उसी पे चलेंगे। एंड बोथ देयर थॉट्स एंड एक्शंस विल बी राइटियस, जो सोचेंगे, जो करेंगे वो सही होगा, सोच भी नहीं गलत होनी चाहिए। ओनली देन विल इंडिया बी ट्रूली फ्री, और तभी इंडिया सच्ची तरह से फ्री हो पाएगा। पॉलिटिकल टर्म्स में ही नहीं, मतलब कि सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही नहीं, बट सारी टर्म्स, ह्यूमन टर्म्स, हमेशा के लिए। दे विल बी इंडिपेंडेंट नॉट जस्ट इन नेम बट ऑल्सो इन स्पिरिट। तो इस पोएम में यही कहा गया है कि इंसान को या इंडिया को, इंडिया के लोगों को अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो उन्हें ये सारे काम करने पड़ेंगे। सच बोलना पड़ेगा, पॉलिटिकल डिप्रेशन या ऑपरेशन ही नहीं ख़त्म होगा, बल्कि आत्मा का स्पिरिचुअल जो ऑपरेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दैट्स ऑल विद द पोएम स्टूडेंट्स।